चैनल गुरु मंदिर एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर जो हमारी पूर्वी बुक में है। ठीक है, तो पहले चैप्टर का नाम है आपका फैबल्स एंड फॉकटेल्स। ठीक है, इसमें से एक कहानी है अ बॉटल ऑफ ड्यू। ये जो चैप्टर है आपका बेसिकली एक लेसन है जो हमें सिखाएगा। लेट अब कुछ एक्टिविटीज बोला करने को, इन दोनों में से कौन सा वर्ड है, कौन सा प्लांटेशन है, कौन सा सेज है, ये वाला ये पंडित जी वाला या फिर सब्जी वाला, कौन सा हैरान है, कौन सा फेस हैरान है। ठीक है, वर्ड कौन सा, ये लड़की जो टेबल पे है। प्लांटेशन क्या है, यहाँ खेती की हुई है, जैसे ये उड़ती हुई हवा है। सेज कौन सा है, ये वो नारंगी ड्रेस वाला आदमी। सरप्राइज कौन है, जो येलो के बगल वाला लड़का है वो। ठीक है, अब आंसर्स देना इन क्वेश्चंस का अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ। ठीक है, क्या बोला, थिंक ऑफ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू देन। वो टाइम सोचो जब तुमने बहुत हार्ड करी। हाउ डिड इट हेल्प यू, उसने तुम्हारी कैसे मदद करी। एंड तुम्हें कैसा फील हुआ उसके बाद। एक स्टोरी है रामनाथ की। रामनाथ जो था वो बेटा था एक रिच लैंडलॉर्ड का। लैंडलॉर्ड मतलब होता है जमींदार का। हिज फादर, उसके पापा जो थे, बहुत सारी जमीन जो है छोड़ के चले गए थे जब वो उनकी डेथ हो गई। रामनाथ जो था वो बहुत आलसी था। वो उस पे एक दिन उसे देखने तक नहीं जाता था अपनी जमीन को उनके मरने के बाद। दिस इज बिकॉज क्योंकि उसके दिमाग में फनी आइडिया था। वो विश्वास करता था किसमें, मैजिक पोशन में। पोशन क्या होता है, लिक्विड जिसके अंदर मैजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। वो सोचता था एक मैजिक पोशन होता है जो किसी भी चीज को गोल्ड में बदल देता है। तो क्या करा उसने, ही स्पेंड ऑल हिज टाइम, उसने अपना सारा टाइम उस पोशन के बारे में पढ़ने में समझने में लगाया। ठीक है, और पीपल चीटेड हिम, इस चक्कर में लोग उसे चीटिंग, उस लोगों ने उनके साथ चीटिंग भी किया। प्रॉमिस भी किया कि मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूंगा, बट ही डिड नॉट। उन्होंने किसी ने कुछ नहीं बताया, वो गिव अप हो गए। ठीक है, गिव अप यानी उसने स्टॉप, मतलब कुछ काम नहीं किया तो उसने ट्राई करना फिर भी नहीं रोका। उसे सब बेवकूफ बनाते रहे, ये पोषण होता है, ये होता है, ऐसे कर करके उसे पैसे भी ठगे होंगे। ठीक है, बट उसकी जो वाइफ थी ना, मधुमती, वो उसने बहुत ट्राई किया। वो भी बहुत परेशान रहती थी कि क्या करूं इसका, कैसे ये सब सही करे। शी सॉ हाउ मच मनी रामानाथ वाज स्पेंडिंग। वो देख रही थी कि रामनाथ कितना सारा पैसा अपनी बेवकूफी के ऊपर खर्च कर रहा है। शी वॉज श्योर, वो जानती थी, दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। एक दिन ऐसा आएगा कि एक दिन हमारे पास कोई पैसा नहीं रहेगा। एक दिन एक फेमस सेज आया जिसे महीपति बोला जाता है। सेज मतलब कौन होता है, एक संत होता है। महीपति आया उस टाउन में। रामनाथ जो था बिकम हिज फॉलोअर, वो भी उसका फॉलोअर बन गया। एंड आस्कर, उससे पूछा अबाउट द पोशन, पोशन के बारे में। टू हिज सरप्राइज, हैरान होके सेज ने आंसर किया, यस इन माई ट्रेवल इन हिमालय, जब मैं हिमालय में गया था, आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच पोशन बट इट इज डिफिकल्ट। मैं जानता हूँ कि तुम कैसे ये पोशन बना सकते हो, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। उसने कहा, आदमी ने, रामनाथ ने, बताओ। टेल मी, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट किया, लेकिन उसे अपने लक पे यकीन नहीं हो रहा था। अब बोला है यू हैव प्लांट, उन्होंने कहा तुम्हें बहुत सारे बनाना के पेड़ लगाने होंगे। ठीक है, और उसे रोज पानी देना होगा अपने हाथों से। और सर्दियों में जो सुबह उसकी ड्यू होगा ना, ड्यू मतलब क्या होता है, ओस। ये पिक्चर में आप देख रहे हो, ड्यू मतलब ओस होगा। ठीक है, उसको स्टोर करना है। व्हेन वी हैव 5 लीटर ड्यू, जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस हो जाएगा तो मेरे पास लेके आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड, मैं इसमें कुछ चैंट मतलब एक मंत्र टाइप सा फूक दूंगा इसमें। यू विल टर्न इट इनटू मैजिक पोशन, ये क्या हो जाएगा, एक मैजिक पोशन बन जाएगा। और एक ड्रॉप पोशन तुम किसी भी चीज पे डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, गोल्ड का हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये आपको पिक्चर में दिख रही है, इसी बारे में बात कर रहे हैं। फिर क्या होता है, रामानाथ वॉज वरिड, रामनाथ जो था बहुत परेशान था। बट विंटर इज ओनली फॉर फ्यू मंथ, लेकिन सर्दियां तो कुछ महीनों के लिए होती है। इट टेक मी years ऑफ कलेक्ट 5 लीटर ड्यू, मुझे तो कई साल लग जाएंगे इसको कलेक्ट करने में। यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना एज यू वांट, तो कहता है कि ठीक है,
तुम जितने बनाना चाहो उतने बनाना उगा सकते हो। बट रिमेम्बर, तुम्हें उसका ध्यान खुद रखना होगा और खुद से अपने हाथों से ड्यू कलेक्ट करके मेरे को देना होगा। तो व्हाट डिड रामानाथा बिलीव, क्वेश्चन आया कि रामानाथ किसमें विश्वास करता था? मैजिक पोशन में। हाउ डिड सेज हेल्प रामानाथा, सेज ने कैसे रामनाथ की मदद करी थी? डू यू थिंक रामनाथ विल एबल टू कलेक्ट ड्यू, तुम्हें लगता है कि वो कलेक्ट कर पाएगा ड्यू? रीजन देना है। इसके क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे, इसके इस सवाल का जवाब हम आगे पढ़ेंगे पार्ट 2 में। क्या बोला? रामानाथ जो था घर गया, उसने अपनी वाइफ से इस बारे में बात करी, उसने अपने बड़े से खेत को साफ किया, बड़े से खेत को साफ किया जो कि कई सालों से खाली पड़ा था। देयर ही प्लांटेड रॉ बनाना, उसने रोज एंड रोज ऑफ बनाना, उसने बहुत सारे लाइन में बहुत सारे बनाना के पेड़ लगाए। ही टेंडेड, उसका ध्यान रखा, टेंडेड मतलब लुक आफ्टर मतलब ध्यान रखा, बहुत ध्यान से। सर्दियों के महीने में उसने ड्यू कलेक्ट किया, ठीक है, उसका फिर ध्यान रखा, उसकी वाइफ ने बहुत हेल्प करी उसकी। मधुमती गैदर्ड, मधुमती ने बनाना के जो क्रॉप्स थे उसको मार्केट में उठा लेके गई और बेच दिए, ठीक है, उसके उसे बहुत अच्छे पैसे मिल गए। ओवर ईयर, बहुत साल बाद रामानाथ ने प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट, रामनाथ और प्लांट उगाता गया और बनाना प्लांटेशन जो था, एंड एट द एंड ऑफ 6 ईयर, जब छठा साल बीता, तब वो कितना कितने बनाना 5 लीटर बनाना के जो ड्यू था ओस था 5 लीटर कलेक्ट कर पाया। 6 साल लगे उसको 5 लीटर ओस कलेक्ट करने में, ठीक है। उसके खेत देखो कितने अच्छे हो गए, बड़े बड़े केले लग रहे हैं। केयरफुली ही टुक बॉटल, उसने बहुत ध्यान से वो पानी और ड्यू जो था लेके गया, और सेज ने खुशी से एंड मटर्ड, मटर्ड यानी बहुत लो आवाज में कुछ बोला, समथिंग ओवर वाटर, पानी के ऊपर। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड, उसने बॉटल रिटर्न करी और उसने कहा ट्राई इट आउट, अब इसकी से कोशिश करो। रामानाथ ने कुछ बोतल कॉपर के बर्तन पे डाला, फेंका, उसने वेट किया कि गोल्ड में बदलेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। फिर क्या आता है? दिस इज चीटिंग, उसने कहा सेज से, क्या तुम तो चीटिंग कर रहे हो, तुमने झूठ बोला मुझसे, मैंने अपने 6 साल प्रीशियस यानी कीमती वैल्यूएबल 6 साल अपनी जिंदगी का इस ड्यू से कलेक्ट करने में वेस्ट कर दिया। बट सेज मधु मधु महीपति ओनली स्माइल एंड कॉल्ड मधुमती, उसने कहा, महीपति को बुलाया, महीपति ने बुलाया उसकी वाइफ को, मधुमती को। वो आई, उसने शी केम विद बिग बॉक्स, वो बड़े से बर्तन लेके आई। व्हेन शी ओपन, जब उसने इसको खोला, उसमें से सोने के सिक्के चमक रहे थे। नाउ सेज टर्न वेरी सरप्राइज, उसने बहुत हैरानी से देखा उसको, रामानाथ को, और कहा देर इज नो मैजिक पोशन, यहाँ कोई मैजिक पोशन नहीं होता, दैट कैन टर्न थिंग इनटू गोल्ड, जो सोने किसी भी चीज को गोल्ड में बदल दे। यू वर्कड हार्ड, तुमने मेहनत करी बहुत ज्यादा अपने जमीन पे, तुमने पेड़ लगाए। वाइल यू लुक्ड आफ्टर, तुमने इन पेड़ों का बहुत ध्यान रखा, जब तुम पेड़ों का ध्यान रख रहे थे, तुम्हारी बीवी मार्केट में इसके फ्रूट्स बेच रही थी। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, ऐसे तुम्हें ये पैसे मिले हैं। इट्स वर्क योर इट्स वॉज योर वर्क, हार्ड वर्क, ये तुम्हारी हार्ड वर्क की वजह से हुआ है। क्रिएटेड दिस वेल्थ नॉट मैजिक, मैजिक से नहीं होता। इसमें यही लेसन मिलता है कि कोई ऐसी जादुई चीज जो सोना बना दे, या हम शॉर्टकट्स लेके लाइफ में कुछ बन जाए, आगे बढ़ जाए, तो पॉसिबल नहीं है। जो वर्क हार्ड करता है, अगर उसका एक बार मान लो बिजनेस किया हुआ गिर भी जाता है ना, दोबारा खड़ा कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि कैसे करना है। लेकिन जो शॉर्टकट से पहुंचा है, एक बार वो डूब गया तो दोबारा उठ नहीं पाता, ठीक है। तो यही सिखाना चाह रहा है कि हार्ड वर्क से पैसे आते हैं। इफ आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैंने तुम्हें इसे पहले बता दिया होता तो मेरी बात सुनते ही नहीं। सो इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ एक ट्रिक खेली। रामनाथ समझ गया था उसकी विजडम, और ये वर्ड्स एंड वर्कड हार्डर प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे, उसके बाद उसने बहुत मेहनत करी अपने खेत में, और उसके बाद उसने बहुत सारे पेड़ लगाए। विजडम यानी कि चालाकी, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग। इस चैप्टर को लिखा है सुधा मूर्ति ने। वाई वाज रामानाथ एंग्री, रामानाथ को क्यों गुस्सा आया जब वो पोषण ने बर्तन को, कॉपर वेसल को गोल्ड में नहीं किया। हाउ डिड रामानाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ, कैसे इन दोनों ने वेल्थ क्रिएट किया? प्लांट उगाकर उसके फ्रूट्स को मार्केट में बेच के, ठीक है। इस चैप्टर होता है हमारा खत्म। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।